अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2020 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, टू बॉडीज ऑफ द सेम मास। तो यहां पर देखिए ये हमारा आपका बॉडी नंबर 1 है और ये हमारा आपका बॉडी नंबर 2 है और बॉडी 1 एंड बॉडी 2 का मास आपका सेम है। तो मैं उस सेम मास को स्मॉल m मान लेता हूं। इसके बाद देखिए क्या है, आर मूविंग विथ द सेम स्पीड। बॉडी 1 आपका जितना स्पीड से आपका मूव कर रहा है, बॉडी 2 भी आपका उतना ही स्पीड से आपका मूव कर रहा है। तो यहां पर देखिए बॉडी 1 का स्पीड ये आपका इक्वल है बॉडी 2 के स्पीड के और इसको मैं u मान लेता हूं। बट इन डिफरेंट डायरेक्शन इन अ प्लेन। देखिए यहां पर तो बॉडी 1 का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है और बॉडी 2 का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है आपका ये आपका डिफरेंट है और यहां पर बॉडी 1 एंड बॉडी 2 का मोशन आपका प्लेन ऑफ बोर्ड में आपका हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या है कि दे हैव अ कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन। तो यहां पे देखिए क्या है कि बॉडी 1 का ये हमारा आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन है और बॉडी 2 का ये हमारा आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो बोथ बॉडीज का कॉलिजन आपका यहां पर आपका होगा और ये कॉलिजन देखिए आपका कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन है। तो कंप्लीटली इनइलास्टिक कॉलिजन में आपका क्या होता है कि आफ्टर कॉलिजन बोथ बॉडीज विल मूव टुगेदर, यानी कॉलिजन जब होगा तो बोथ बॉडीज आपका स्टिक टुगेदर एंड दोनों बॉडी आपका क्या होगा एक साथ आपका मूव करेगा विथ कॉमन वेलोसिटी। और उस कॉमन वेलोसिटी को मैं यहां पर v3 वेक्टर मान लेता हूं और बोथ बॉडीज का जो आपका टोटल मास हो जाएगा ये हमारा आपका हो जाएगा m प्लस m इज इक्वल टू 2m। और यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है कि विथ अ फाइनल स्पीड, यानी फाइनल स्पीड यहां पर देखिए क्या है हमारा आपका v3 है, ये इक्वल है व्हिच इज हाफ ऑफ देयर इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड हमारा आपका क्या u है, तो u का हाफ आपका क्या हो जाएगा u/2 हो जाएगा आपका। तो हम लोगों को देखिए यहां पर बताना है कि द एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ द टू बॉडीज इन डिग्रीज। तो यहां पर देखिए बॉडी 1 का वेलोसिटी हमारा आपका v1 वेक्टर है, बॉडी 2 का वेलोसिटी हमारा आपका ये यहां पर v2 वेक्टर है। तो हम लोगों को v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर के बीच का एंगल को कैलकुलेट करना है। तो मैं बॉडी 1 का जो वेलोसिटी है और बॉडी 2 का जो वेलोसिटी है उसके बीच के एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं। अब देखिए यहां पर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज करता हूं। देखिए तो बिफोर कॉलिजन बॉडी नंबर 1 का मोमेंटम आपका क्या होगा m v1 वेक्टर, बॉडी नंबर 2 का मोमेंटम देखिए बिफोर कॉलिजन आपका क्या हो जाएगा आपका m v2 वेक्टर। तो ये देखिए तो m v1 वेक्टर प्लस m v2 वेक्टर ये आपका हो गया आपका बोथ बॉडीज का टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और ये आपका इक्वल हो जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन देखिए क्या होगा, आफ्टर कॉलिजन आपका कंबाइंड मास आपका क्या है 2m है और वेलोसिटी हमारा आपका क्या है v3 वेक्टर है। तो 2m v3 वेक्टर यही हो गया हमारा आपका टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो यहां पर ये दोनों आपका क्या होगा आपका इक्वल होगा। अब देखिए तो स्मॉल m आपका बोथ साइड में है तो स्मॉल m को कैंसिल आउट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा हमारा आपका 2v3 वेक्टर। अब हम लोग क्या करते हैं कि बोथ साइड्स हम लोग मॉडुलस ले लेते हैं। तो देखिए तो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2v3 वेक्टर का मॉडुलस। देखिए मॉडुलस साइन से 2 को बाहर निकाल देते हैं तो 2 हमारा क्या हो गया v3 वेक्टर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या है कि यहां पर हम लोग एक रिजल्ट को यूज करते हैं कि अगर वेक्टर a प्लस वेक्टर b का अगर मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो इसके मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल। यही अब हमारा आपका रिजल्ट होता है। इसी रिजल्ट को मैं यहां पर यूज करता हूं। तो देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखा जा सकता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। यहां पर थीटा हमारा आपका v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर के बीच का एंगल है
इसको लिखा जा सकता है इज इक्वल टू 2, और V3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम लोग सिंपली V3 लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग बोथ साइड्स हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे स्क्वायर करिएगा लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2 V1 V2 कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारा आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड का देखिए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 V3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो V1 V2 के जगह पर स्मॉल u को रख देते हैं। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2 u कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, और V3 के जगह पर मैं u/2 को रख देता हूं। तो क्या हो जाएगा, u/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको लिखा जा सकता है आपका u स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 4u स्क्वायर बाय 4। तो यहां देखिए ये 4 कैंसिल आउट हो गया। तो इसको लिखा जा सकता है u स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका u स्क्वायर। देखिए तो u स्क्वायर बोथ साइड से आपका कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या बचा, u स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारा क्या बचा आपका 0। इसको देखिए तो लिखा जा सकता है 2u स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 माइनस u स्क्वायर। ये इक्वल हो जाएगा आपका माइनस u स्क्वायर, यानी 2u स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू माइनस u स्क्वायर। तो यहां से लिखा जा सकता है कॉस थीटा इक्वल टू माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर। तो देखिए u स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बचा, माइनस हाफ। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो थीटा इक्वल टू हमारा आपका देखिए तो क्या हो गया, 120 डिग्री हो गया। यानी कहने का मतलब द एंगल बिटवीन द इनिशियल वेलोसिटीज v1 vector and v2 vector of the two bodies in degree will be 120 degree। तो 120 डिग्री इज द फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का डाउट आएगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।